अगर आपने एक लेटर पोस्ट किया और उसी रात घर जलकर राख हो गया, ऑफरर मर गया या उसने अपना ऑफर वापस ले लिया, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बन चुका था। ये सुनकर चौंक गए ना? यही है पोस्टल रूल, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सबसे काउंटर इंट्यूटिव और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट। आज हम इसे इस तरह समझेंगे कि कोई भी एमसीक्यू आपको धोखा नहीं दे पाएगा। तो शुरू करते हैं एकदम बेस से। कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन वगैरह। लेकिन सबसे क्रिटिकल सवाल है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना कब, एक्सेप्टेंस हुई कब? और जब ऑफरर और एक्सेप्टर अलग अलग जगहों पर हों, लेटर्स या मैसेजेस के जरिए डील हो रही हो, तो ये सवाल और भी क्रिटिकल हो जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 4 इसी सवाल का जवाब देती है। ये सेक्शन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंस को डील करती है। सेक्शन 4 कहती है, पहली बात, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom इट इज मेड। यानी ऑफर तब कंप्लीट हुआ जब ऑफरी को उसकी नॉलेज मिली। दूसरी बात, और यही है असली ट्विस्ट, द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। ये दो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें एक एक करके समझते हैं। As against the proposer यानी प्रपोजर की नज़र से देखें तो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट हो गई जब लेटर पोस्ट बॉक्स में डाल दिया गया। जैसे ही एक्सेप्टर ने वो लेटर पोस्ट किया और वो एक्सेप्टर के हाथ से निकल गया, उसी मोमेंट से प्रपोजर बाउंड हो गया। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर यानी एक्सेप्टर की नज़र से देखें तो एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होती है जब प्रपोजर को उस लेटर की एक्चुअल नॉलेज मिलती है, यानी जब वो लेटर प्रपोजर के पास पहुंचता है। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि दोनों साइड्स के लिए एक ही टाइम होगा, लेकिन सेक्शन 4 क्लियरली दो अलग अलग मोमेंट्स बताती है। प्रपोजर अर्लियर बाउंड हो जाता है लेटर पोस्ट होते ही, एक्सेप्टर लेटर बाउंड होता है जब प्रपोजर को लेटर मिलता है। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक क्लासिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए राम दिल्ली में है, श्याम मुंबई में है। राम ने श्याम को एक ऑफर का लेटर भेजा कि मैं तुम्हें अपनी कार 5 लाख में बेचूंगा। श्याम ने लेटर पढ़ा, एक्सेप्टेंस का लेटर लिखा और 1 जनवरी को मुंबई के पोस्ट बॉक्स में डाल दिया। वो लेटर 5 जनवरी को दिल्ली में राम के पास पहुंचा। तो सेक्शन 4 के अनुसार राम के यानी प्रपोजर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई 1 जनवरी को, जिस दिन श्याम ने लेटर पोस्ट किया। श्याम के यानी एक्सेप्टर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कंप्लीट हुई 5 जनवरी को, जिस दिन राम को लेटर मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट किस डेट को बना? 1 जनवरी को, क्योंकि तभी से प्रपोजर बाउंड हो गया, तभी से कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बना। यही है पोस्टल रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसे मेल बॉक्स रूल भी कहते हैं। अब एक सवाल, अगर लेटर पोस्ट बॉक्स में डालने के बाद खो जाए तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बढ़िया सवाल है और इसका जवाब आगे देखेंगे, पर हिंट ये है कि सेक्शन 4 आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर कहती है, एक बार पोस्ट हुआ कॉन्ट्रैक्ट बना। लेटर का पहुंचना जरूरी नहीं है प्रपोजर को बाइंड करने के लिए। जनरल रूल ये था कि एक्सेप्टेंस तब इफेक्टिव होती है जब ऑफरर को इसकी एक्चुअल नॉलेज मिले, यानी रिसीट थ्योरी। लेकिन पोस्टल रूल इससे अलग है, ये कहती है कि पोस्टिंग ही काफी है, पोस्टिंग इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। यही रूल आज के एग्जाम में सबसे ज्यादा टेस्टेड है। पोस्टल रूल की असली जन्म की कहानी समझते हैं, क्योंकि ये केस एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। एडम्स वर्सेस लिंसेल 1818, ये इंग्लिश लॉ का फाउंडेशन केस है पोस्टल रूल के लिए। क्या हुआ था? डिफेंडेंट्स लिंसेल ने प्लेंटिव्स एडम्स को एक ऑफर भेजा कि वे उन्हें वूल बेचना चाहते हैं, लेकिन वो ऑफर लेटर गलत एड्रेस पर पहले चला गया, इसलिए देर से एडम्स को मिला। एडम्स ने तुरंत एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, लेकिन तब तक लिंसेल को लगा कि एडम्स ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने वो वूल किसी तीसरे को बेच दी। एडम्स का एक्सेप्टेंस लेटर बाद में पहुंचा। कोर्ट ऑफ किंग्स बेंच ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जब एडम्स ने लेटर पोस्ट किया, उसी मोमेंट से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। लिंसेल को एक्सेप्टेंस लेटर का एक्चुअल रिसीट जरूरी नहीं था, एडम्स को डैमेजेस मिलने चाहिए। लेकिन इस केस में एक बड़ा रीजनिंग था जो आज भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने कहा, अगर हम ये रूल न माने कि पोस्टिंग इक्वल्स एक्सेप्टेंस, तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। ऑफरी पोस्ट करे, ऑफरर को मिले, ऑफरर रिप्लाई करे कि मिल गया, ऑफरी को मिले, ऑफरी कंफर्म करे, ये चेन कभी खत्म नहीं होगी।
सर्टेनिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक डेफिनेट पॉइंट चाहिए और वो पॉइंट है पोस्टिंग। ये कन्वीनियंस और कमर्शियल नेसेसिटी का आर्ग्यूमेंट है जो आज भी एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए यूज होता है। अब इस रूल के एग्जैक्ट मैकेनिक्स समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन का एग्जैक्ट मोमेंट जब एक्सेप्टर लेटर बॉक्स में डालता है, उस एग्जैक्ट मोमेंट से एक, प्रपोजर बाउंड हो गया। 2, प्रपोजर अब अपना ऑफर रिवोक नहीं कर सकता। 3, भले ही लेटर रास्ते में खो जाए, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। 4, भले ही प्रपोजर की डेथ हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट पहले बन चुका था। अब एग्जाम ट्रैप यहां है। एक्सेप्टर कब बाउंड होता है? जब प्रपोजर को लेटर एक्चुअली मिलता है। तो एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट होने से लेकर प्रपोजर को मिलने तक का जो गैप है, उस गैप में एक्सेप्टर क्या कर सकता है? वो एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है अगर उसका रेवोकेशन मैसेज एक्सेप्टेंस लेटर से पहले या साथ में प्रपोजर तक पहुंच जाए। ये सेक्शन 5 से आता है जो हम आगे देखेंगे। अब भारत का सबसे इंपॉर्टेंट केस, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस मेसर्स गिरधारी लाल परशोत्तम दासन कंपनी 1966। ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है। क्या था इशू? एक कॉन्ट्रैक्ट था खंडवा, एमपी और अहमदाबाद के बीच। ऑफर खंडवा से आया, एक्सेप्टेंस अहमदाबाद में हुई टेलीफोन पर। सवाल था कॉन्ट्रैक्ट कहां बना, खंडवा में या अहमदाबाद में? ये इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन तय होती ज्यूरिसडिक्शन से। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? टेलीफोन और इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के केसेस में जहां ऑफरर को एक्सेप्टेंस इंस्टेंटली सुनाई देती है, कॉन्ट्रैक्ट वहां बनता है जहां एक्सेप्टेंस सुनी जाती है, यानी जहां ऑफरर है। इस केस में खंडवा में, क्योंकि वहां ऑफरर ने एक्सेप्टेंस रिसीव की। मेजॉरिटी ओपिनियन ने कहा पोस्टल रूल सिर्फ पोस्टल कम्युनिकेशंस पर अप्लाई होती है, नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशंस पर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टल रूल इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ रिसीट थ्योरी, और ये एक्सेप्शन सिर्फ पोस्ट और सिमिलर नॉन इंस्टेंटेनियस मोड्स पर अप्लाई होती है। अब एक क्लासिक एग्जाम पैटर्न, अगर क्वेश्चन पूछे राम ने शाम को लेटर भेजा, शाम ने एक्सेप्टेंस 5 को पोस्ट की, राम को 10 को मिली, 7 को राम ने ऑफर रिवोक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं? आंसर है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, क्योंकि 5 को पोस्ट होते ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया था। राम 7 को रिवोक नहीं कर सकता था, वो टू लेट था। ये पैटर्न बार बार आता है। डेट्स दिए जाते हैं और आपको क्रोनोलॉजी पकड़नी होती है। पोस्टल रूल ऑटोमैटिकली हर केस में अप्लाई नहीं होती। इसके लिए कुछ कंडीशन ज़रूरी हैं और ये कंडीशंस एग्जाम में सेपरेटली पूछी जाती हैं। पहली कंडीशन, पोस्ट एक रीजनेबल और ऑथराइज्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ऑफर इटसेल्फ पोस्ट से आया है तो ये ऑटोमैटिकली इंप्लाई होता है कि एक्सेप्टेंस भी पोस्ट से एक्सेप्टेबल है। दूसरी कंडीशन, एक्सेप्टर ने पोस्ट बाय जेन्युइनली यूज किया हो, यानी लेटर एक्चुअली पोस्ट बॉक्स में डाला हो। लेटर लिख लिया लेकिन पॉकेट में रखा हुआ है, पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होगी। तीसरी कंडीशन, लेटर प्रॉपरली एड्रेस्ड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है। चौथी, जो सबसे एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ये कि यूज ऑफ पोस्ट मस्ट बी विद इन द रीजनेबल कॉन्टेम्पलेशन ऑफ बोथ पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज को रीजनेबली ये एक्सपेक्ट होना चाहिए कि पोस्ट यूज होगी। ये चौथी कंडीशन आई हेनथॉर्न वर्सेस फ्रेजर 1892 से। हेनथॉर्न वर्सेस फ्रेजर क्या हुआ? फ्रेजर ने हेनथॉर्न को बर्कनहेड में एक प्रॉपर्टी का ऑफर दिया। ये ऑफर लिवरपूल ऑफिस में दिया गया था। हेनथॉर्न बर्कनहेड का रहने वाला था। अगले दिन फ्रेजर ने ऑफर विड्रॉ करना चाहा और लिवरपूल में विड्रॉल नोटिस दिया। उसी दिन थोड़ी देर बाद हेनथॉर्न ने बर्कनहेड से एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट कर दिया। कोर्ट ऑफ अपील ने क्या कहा? लॉर्ड हर्शल ने कहा, वेयर इट इज विद इन द रीजनेबल कॉन्टेम्पलेशन ऑफ द पार्टीज दैट द पोस्ट माइट बी यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस, द रूल अप्लाइज। क्योंकि हेनथॉर्न बर्कनहेड में था और फ्रेजर लिवरपूल में, ये ऑब्वियस था कि पोस्ट यूज होगी, इसीलिए एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट होते ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया। फ्रेजर का विड्रॉल तब तक बहुत लेट हो चुका था। ये केस देता है पोस्टल रूल की कंडीशन, रीजनेबल कॉन्टेम्पलेशन ऑफ यूजिंग पोस्ट। अब उससे भी स्ट्रॉन्ग केस, हाउस होल्ड फायर एंड कैरेज एक्सीडेंट इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस ग्रांट 1879। ये केस एड्रेस करता है सबसे ड्रामेटिक क्वेश्चन, क्या होगा अगर लेटर पोस्ट में खो जाए? ग्रांट ने इंश्योरेंस कंपनी के शेयर्स के लिए एप्लीकेशन यानी ऑफर दिया। कंपनी ने अलॉटमेंट लेटर यानी एक्सेप्टेंस पोस्ट की। वो लेटर कभी ग्रांट को मिला ही नहीं, पोस्ट में खो गया।
कंपनी ने डिविडेंड्स क्रेडिट किए, ग्रांट को पता नहीं था। बाद में कंपनी वाइंड अप होने लगी और ग्रांट को कॉन्ट्रीब्यूटरी बनाया गया, यानी कहा गया कि वो शेयर होल्डर है। ग्रांट ने आर्ग्यू किया, मुझे तो लेटर मिला ही नहीं, मुझे कैसे शेयर होल्डर माना जा सकता है। कोर्ट ऑफ अपील ने क्या कहा? मेजॉरिटी ने कहा, जैसे ही कंपनी ने लेटर पोस्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। लेटर का गुम हो जाना कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करता। ग्रांट शेयर होल्डर है और कॉन्ट्रीब्यूटरी लिस्ट में रहेगा। थेसिगर एलजे का रीजनिंग था कि पोस्टल रूल अप्लाई होती है क्योंकि ये कमर्शियली नेसेसरी है और ये ऑफरर की कन्वीनियंस में है कि वो ऑफर विड्रॉ न कर सके एक बार एक्सेप्टेंस हो जाए। ब्रैमवेल एलजे ने डिसेंट किया। उन्होंने कहा कि ये अनफेयर है ग्रांट के साथ क्योंकि उसे कभी नॉलेज नहीं मिली, लेकिन मेजॉरिटी व्यू आज भी लॉ है। अब एग्जाम ट्रैप। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि क्या लेटर का रजिस्टर्ड होना जरूरी है? नहीं, ये कंडीशन नहीं है। ऑर्डिनरी पोस्ट भी काफी है। एक और इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, पोस्टल रूल केवल एक्सेप्टेंस पर अप्लाई होती है, ऑफर पर ये अप्लाई नहीं होती। ऑफर तभी कंप्लीट होता है जब ऑफरी को उसकी एक्चुअल नॉलेज मिले। ये जनरल रूल ऑफ कम्युनिकेशन से गवर्न होता है। और रेवोकेशन ऑफ ऑफर भी तभी इफेक्टिव होती है जब ऑफरी को उसकी एक्चुअल नॉलेज मिले। पोस्टल रूल रेवोकेशन पर अप्लाई नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टल रूल इज एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सेप्टेंस, नॉट फॉर ऑफर, नॉट फॉर रेवोकेशन ऑफ ऑफर। समरी कंडीशन लिस्ट याद रखें। 1. पोस्ट मस्ट बी ऑथराइज्ड और रीजनेबल मोड। 2. लेटर मस्ट बी प्रॉपरली एड्रेस्ड, स्टैम्प्ड एंड फिजिकली पोस्टेड। 3. use of post must be within reasonable contemplation of both parties. 4. Postal rule does not apply if the offer specifically requires actual communication of acceptance. पोस्टल रूल हमेशा अप्लाई नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं और यही एक्सेप्शंस एग्जाम में मोस्ट कॉमनली टेस्टेड हैं। एक्सेप्शन नंबर 1, जब ऑफर एक्सप्लिसिटली रिक्वायर करे कि एक्सेप्टेंस एक्चुअली कम्युनिकेट होनी चाहिए। ये आता है हॉलवेल सिक्योरिटीज लिमिटेड वर्सेस ह्यूज 1974 से। ये केस सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन देता है। ह्यूज ने हॉलवेल सिक्योरिटीज को एक ऑप्शन दिया। वे एक प्रॉपर्टी खरीद सकते थे अगर वे नोटिस इन राइटिंग दें। हॉलवेल ने एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया, लेकिन लेटर ह्यूज के पास कभी पहुंचा ही नहीं। कोर्ट ऑफ अपील ने क्या कहा? पोस्टल रूल यहां अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऑफर की टर्म्स में स्पेसिफिकली नोटिस इन राइटिंग मांगी गई थी, जो इंप्लाई करती है कि एक्चुअल रिसीट जरूरी है। नोटिस का मतलब ही है कि दूसरी पार्टी को एक्चुअल नॉलेज मिले। लॉटन एलजे ने कहा, पोस्टल रूल कैन नॉट अप्लाई व्हेन द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द ऑफर स्पेसिफाई दैट द एक्सेप्टेंस मस्ट रीच द ऑफरर। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑफर में वर्ड्स हों जैसे लेट मी नो, नोटिफाई मी, इन्फॉर्म मी, रिप्लाई बाय, तो ये सब एक्चुअल कम्युनिकेशन रिक्वायर करते हैं और पोस्टल रूल एक्सक्लूड हो जाती है। एग्जाम MCQ पैटर्न। An offer states that acceptance must reach the offerer by 10th. Acceptor posts letter on 8th, which arrives on 12th. Is there a contract? Answer: No, क्योंकि ऑफर ने एक्चुअल रिसीट स्पेसिफाई की थी, इसलिए पोस्टल रूल डज नॉट अप्लाई। एक्सेप्शन नंबर 2, इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशंस। जहां कम्युनिकेशन इंस्टेंटेनियस हो, यानी ऑफरर को एक्सेप्टेंस उसी मोमेंट में मिल जाए, वहां पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होती। जनरल रूल ऑफ रिसीट अप्लाइज टू इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशंस। कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब ऑफरर को एक्सेप्टेंस एक्चुअली रिसीव होती है। एंटोरिस लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन 1955। लॉर्ड डेनिंग का ये फेमस केस है। फैक्ट्स: एंटोरिस लंदन में था, माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन एम्स्टरडैम में। डील टेलेक्स मशीन से हुई, जो उस समय इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन था। लॉर्ड डेनिंग ने कहा, टेलेक्स इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन है। जब एक्सेप्टेंस टेलेक्स पर प्रिंट हुई एम्स्टरडैम में, कॉन्ट्रैक्ट वहां नहीं बना। कॉन्ट्रैक्ट बना लंदन में, जब एंटोरिस के मशीन पर वो मैसेज रिसीव हुई। यहां पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होगी। उन्होंने एक ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दिया। अगर मैं किसी को ऑफर चिल्ला कर दूं और एक्सेप्टेंस देने से पहले हवाई जहाज गुजर जाए और मैं एक्सेप्टेंस सुन ना सकूं, तो मुझे फिर से कहना होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सिमिलरली, टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स एंड नाउ ईमेल एंड व्हाट्सएप, ये सब इंस्टेंटेनियस हैं। ब्रिंकिबॉर्न लिमिटेड वर्सेस टहाग स्टाल 1983। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने एंटोरिस को कंफर्म किया।
टेलेक्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड वेयर एंड व्हेन एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड, यानी ऑफरर की लोकेशन और रिसीट का टाइम। लेकिन ब्रिंकीबॉर्न ने एक नुआंस ऐड किया, व्हाट इफ टेलेक्स इज सेंट आफ्टर ऑफिस आवर्स, तो ये माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस रिसीव हुई अगले बिजनेस डे मॉर्निंग को जब ऑफिस खुला। अब इंडिया में इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन का रूल भगवान दास केडिया केस 1966 सुप्रीम कोर्ट में हम पहले देख चुके हैं। टेलीफोन कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रैक्ट वहां बनता है जहां ऑफरर ने एक्सेप्टेंस सुनी। एक्सेप्शन नंबर 3, जब लेटर करेक्टली पोस्ट न हो। मिस एड्रेस्ड लेटर, अनस्टैम्प्ड लेटर और लेटर हैंडेड टू समवन हु इज नॉट अ पोस्टल एम्प्लॉय, ये सब केसेस में पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होती। लेटर इफेक्टिवली पोस्टेड नहीं हुआ। एक्सेप्शन नंबर 4, जब ऑफर में स्पेसिफाइड मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो। अगर ऑफर में कहा गया हो रिप्लाई बाय टेलीग्राम या रिप्लाई बाय ईमेल या रिप्लाई बाय कुरियर, तो उसी स्पेसिफाइड मोड से रिप्लाई होना चाहिए। अगर एक्सेप्टर लेटर पोस्ट करे और ऑफरर किसी दूसरे मोड को रिक्वायर करता था, तो पोस्टल रूल अप्लाई नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा जब तक ऑफरर को एक्चुअली एक्सेप्टेंस रिसीव न हो। Summary of exceptions. Offer specifically requires actual notice or receipt. Communication is instantaneous. Telephone, telex, email, fax, WhatsApp. Letter is not properly posted. Wrong address, no stamp, not given to postal authority. Offer specifies a different mode of communication. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In all exception cases, the general rule applies. Contract is formed when and where offerer actually receives the acceptance. Section 5 of Indian Contract Act 1872, Revocation of Proposals and Acceptances. ये सेक्शन डायरेक्टली पोस्टल रूल से कनेक्ट करती है। सेक्शन 5 कहती है, A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards. Or, an acceptance may be revoked at any time before the communication of the acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards. पहली लाइन, ऑफर कब रिवोक हो सकता है? जब तक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन प्रपोजर के अगेंस्ट कंप्लीट न हो, यानी जब तक लेटर पोस्ट न हो जाए। एक बार एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गई, ऑफर रिवोक नहीं हो सकता। दूसरी लाइन, एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है? जब तक एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन एक्सेप्टर के अगेंस्ट कंप्लीट न हो, यानी जब तक लेटर प्रपोजर को एक्चुअली मिल न जाए। इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं। राम ने एक ऑफर पोस्ट किया शाम को। शाम ने 1 जनवरी को एक्सेप्टेंस का लेटर पोस्ट किया। वो लेटर 5 जनवरी को राम के पास पहुंचेगा। अब राम प्रपोजर कब तक ऑफर रिवोक कर सकता था? 31 दिसंबर तक, यानी पोस्टिंग से पहले। 1 जनवरी की पोस्टिंग के बाद टू लेट। शाम एक्सेप्टर कब तक एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है? उसका रेवोकेशन मैसेज 5 जनवरी से पहले राम तक पहुंचना चाहिए। मतलब शाम 1 जनवरी को एक्सेप्टेंस पोस्ट करने के बाद भी रेवोकेशन कर सकता है, बशर्ते वो रेवोकेशन मैसेज एक्सेप्टेंस लेटर से फास्टर मोड से, जैसे टेलीग्राम, फोन या ईमेल भेजे और 5 जनवरी से पहले राम को मिल जाए। ये एक यूनिक सिचुएशन है जो पोस्टर रूल क्रिएट करती है। एक्सेप्टेंस पोस्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया राम के अगेंस्ट, लेकिन शाम अभी भी रिवोक कर सकता है अगर वो अपना रेवोकेशन फास्टर पहुंचा दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट बाउंड और कॉन्ट्रैक्ट परफेक्टेड में फर्क। प्रपोजर बाउंड हो गया पोस्टिंग पर, लेकिन एक्सेप्टर उस गैप पीरियड में रिवोक कर सकता है। अब एक कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन याद करने लायक। पोस्टल कम्युनिकेशंस सेक्शन 4 ICA। Acceptance complete as against proposer when letter is posted. Acceptance complete as against acceptor when letter reaches proposer. Contract formed at time and place of posting. Revocation of offer must reach acceptor before posting. Revocation of acceptance must reach proposer before acceptance letter reaches proposer. Instantaneous communications general rule enters Bhagwan Das Kedia. Contract formed when and where offerer receives acceptance. Both parties bound at the same moment. अब important MCQs और PYQs जो एग्जाम में आते हैं। MCQ 1. A sends an offer by post to B on Monday. B posts acceptance on Wednesday. A posts revocation of offer on Tuesday, which reaches B on Thursday. B's acceptance reaches A on Friday. Is there a valid contract?
Answer: Yes, there is a valid contract. B's acceptance was posted on Wednesday. At that point, contract was formed as against the proposer. A's revocation, even though posted on Tuesday, reached B on Thursday, which is after the acceptance was posted. Therefore, revocation is ineffective. B's acceptance reached A on Friday, so now acceptor B is also bound. Section 4 and Section 5 ICA apply. MCQ 2. A offers to sell his house to B, stating, "Your acceptance must reach me by post not later than 15th. B posts acceptance on 14th, which reaches A on 17th. Contract? No valid contract. This is the Hallwell Securities principle. When offer specifically requires actual receipt, postal rule is excluded. Acceptance must reach A by 15th. It reached on 17th, too late. MCQ 3. A posts offer to B, B posts acceptance, letter is lost in post and never reaches A. Contract? Yes, valid contract. Household fire insurance versus grant principle. Once letter is posted, contract is complete as against the proposer. Loss of letter does not destroy contract. MCQ 4. A makes an offer to B on telephone. B says, "I accept." A's phone line crackles and he does not hear the acceptance. Contract? No contract. Instantaneous communication enters Miles' principle. Contract is formed when and where acceptance is received. A did not receive the acceptance. No contract. MCQ 5. Under Section 4 of ICA 1872, communication of acceptance as against the acceptor is complete at the option A, when letter is written, option B, when letter is posted, option C, when letter reaches the proposer, option D, when letter is opened by proposer. Answer: C, as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer. Mere reaching is generally treated as knowledge unless specifically contradicted. MCQ 6. Postal rule was first established in which case? Option A, Carlyle versus Carbolic Smoke Ball. Option B, Adams versus Linsdell. Option C, Entors versus Miles Far East. Option D, Hallwell Securities versus Hughes. Answer: B, Adams versus Linsdell 1818. MCQ 7. Under Indian Contract Act, revocation of offer can be made. Option A, anytime before offer is made. Option B, anytime before acceptance is posted. Option C, anytime before acceptance reaches offerer. Option D, after acceptance is posted but before it reaches the offerer. Answer: B, Section 5, before the communication of acceptance is complete as against the proposer, which under postal rule is when it is posted. MCQ 8. A and B enter into a contract by post. A is in Kolkata, B is in Chennai. B posts acceptance in Chennai. Where is the contract formed? Answer: Chennai, where acceptance was posted. Under postal rule and Section 4, contract is formed at the place of posting. MCQ 9. Which of the following is not an exception to the postal rule? Option A, offer requires actual notice. Option B, letter is misaddressed. Option C, communication is by registered post. Option D, communication is by telephone. Answer: C, registered post is still postal communication. Postal rule applies. The other three are exceptions. MCQ 10. Bhagwan Das Govardhan Das Kedia versus Girdhari Lal Parshottam Das was decided by option A, Privy Council, option B, Bombay High Court, option C, Supreme Court of India, option D, Allahabad High Court. Answer: C, Supreme Court of India, 1966. It held that in telephone contracts, contract is formed where acceptance is heard, not where it is spoken. एक फाइनल एग्जाम टिप, जब भी क्वेश्चन में डेट्स हों और कम्युनिकेशन हो, क्रोनोलॉजी बनाओ. Step 1, offer sent, when? Step 2, acceptance posted, when? This is key under postal rule. Step 3, revocation of offer, when did it reach acceptor? Step 4, acceptance received, when? अगर revocation of offer reaches acceptor before posting of acceptance, no contract. अगर acceptance posted before revocation of offer reaches acceptor, valid contract. ये सीक्वेंस हमेशा काम करेगी, हर MCQ क्रैक होगा.